स्वागत है इस विशेष गहन चर्चा में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका मुख्य आधार योग यूनिट 2 के कुछ बहुत ही विस्तृत दस्तावेज हैं। हाँ, और ये दस्तावेज सच में बहुत अहम है। बिल्कुल। और देखिए, अक्सर जब भी योग शब्द हमारे सामने आता है ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर उभरती है? एक रबर मैट है जिस पर कोई इंसान बैठा है और बस अपने शरीर को अलग अलग दिशाओं में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। एक आम धारणा सी बन गई है कि ये महज एक शारीरिक व्यायाम है या फिर कोई बहुत ही नया आधुनिक फिटनेस ट्रेंड है। हाँ, लेकिन आज की इस चर्चा का जो मिशन है वो इसी गलतफहमी को पूरी तरह से दूर करना है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज हम गहराई में जाकर ये देखने वाले हैं कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली, हमारी थाली में रखा खाना और हमारे दिमाग में चलने वाले विचार, ये सब आपस में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि योग कोई नया वेलनेस चलन नहीं है जिसे कुछ दशकों पहले इजाद किया गया हो। आज के इस दौर में जहाँ हर तरफ जानकारी का एक बहुत बड़ा बोझ है, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं ना। बिल्कुल, हर जगह से जानकारी आ रही है। हाँ, तो ऐसे समय में ये प्राचीन स्रोत हमें वापस हमारी बुनियादी बातों की ओर ले जाते हैं। ये मानव शरीर और मन की इस जटिल मशीन को चलाने का एक बहुत ही पुराना और सटीक मैनुअल है। तो आइए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो हमारे जीवन का सबसे बुनियादी हिस्सा है, मतलब हमारा आहार, हमारा भोजन। हाँ, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान तो खाने को बहुत ही तकनीकी नजरिए से देखता है। वो आहार को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में बांटता है जो हमें ऊर्जा देते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बांटता है जैसे विटामिन्स और मिनरल्स जो कि शरीर के कामों को कंट्रोल करते हैं। हाँ, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का जो नजरिया है वो इससे एक कदम और आगे जाता है। इन ग्रंथों में भोजन को सिर्फ पेट भरने या ऊर्जा का स्रोत नहीं माना गया है, इसे 3 यौगिक आहार श्रेणियों में बांटा गया है। और ये वर्गीकरण सिर्फ कैलोरी गिनने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। प्राचीन योगियों ने आहार को सात्विक, राजसिक और तामसिक में इस आधार पर बांटा कि वो खाना पचने के बाद हमारी सोच पर क्या असर डालता है। ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, अगर हम सात्विक आहार की बात करें तो ये वो भोजन है जो प्रकृति से सीधे और बहुत ही प्राकृतिक रूप में मिलता है, जैसे साबुत अनाज हो गए, ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, घी, शहद। मतलब जो पचने में भी आसान हो। बिल्कुल। और इसका असर ये होता है कि ये जीवन काल बढ़ाता है, मानसिक शांति देता है और इंसान की ओवरऑल भलाई को बढ़ाता है। सात्विक भोजन शरीर को भारी नहीं करता। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है राजसिक आहार, मुझे लगता है वो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से बहुत ज्यादा मेल खाती है। हाँ, आज के समय में तो यही सबसे ज्यादा दिखता है। दस्तावेजों में लिखा है कि जो खाना बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन या बहुत तीखा और जला हुआ होता है वो राजसिक है। इसमें ये कैफीन वाली चीजें जैसे चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन और प्रोसेस्ड फूड सब शामिल हैं। और इसका नतीजा भी हम रोज देखते हैं। राजसिक आहार स्वाद में तो बहुत तेज लगता है, लेकिन ये शरीर में असुविधा पैदा करता है, ये बेचैनी लाता है और आगे चलकर अवसाद यानी डिप्रेशन और कई बीमारियों का कारण बनता है। मतलब अगर कोई दिन भर में 4 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी पी रहा है तो वो राजसिक ऊर्जा ही ले रहा है। एकदम सही। और फिर तीसरी श्रेणी आती है तामसिक आहार। इसमें वो भोजन आता है जो कच्चा रह गया हो, स्वादहीन हो, बदबूदार, बासी या दूसरों का बचा हुआ हो, जैसे रेड मीट हो गया या शराब और बहुत ज्यादा बासी खाना। हाँ, और तामसिक आहार का सीधा असर ये है कि ये इंसान के भीतर बहुत ज्यादा थकान और आलस से भर देता है। ये शरीर और मन दोनों को सुस्त कर देता है। यहाँ पर बात बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि ग्रंथों में सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि क्या खाना चाहिए, बल्कि ये भी बताया गया है कि खाना कितना चाहिए। इसे मिताहार का सिद्धांत कहा गया है। मिताहार, हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। उसमें साफ लिखा है कि ज्यादा खाना या पेट को पूरी तरह ठूस-ठूस कर भरना बेकार है। पेट भरने का एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला दिया गया है। अपने पेट का आधा हिस्सा खाने से भरें, 1/4 पानी से और आखिरी 1/4 हिस्सा हवा के विस्तार के लिए बिल्कुल खाली छोड़ दें। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो ये सिर्फ वजन कम करने का कोई तरीका नहीं है। पेट में हवा के लिए जगह छोड़ना इसलिए जरूरी है ताकि पाचन सही से हो सके। ये शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्सिफाई करने और बौद्धिक रूप से अनुग्रहकारी बनने का तरीका है। मतलब आपका दिमाग तभी तेज चलेगा जब पेट हल्का हो। बिल्कुल। और इसी दिनचर्या में ये भी बताया गया है कि सुबह गर्म पानी में नींबू लेना भी शरीर को विषमुक्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, अब आहार से आगे बढ़ते हैं और उस विज्ञान की बात करते हैं जो शरीर की
आंतरिक इंजीनियरिंग से जुड़ा है। मेरा मतलब है हठ योग। हठ योग के बारे में भी बहुत सी गलतफहमियां हैं। हाँ, अक्सर इसे मुश्किल आसनों से जोड़ा जाता है, लेकिन हठ शब्द का असली मतलब क्या है? स्रोतों के अनुसार ह का अर्थ है प्राण शक्ति, यानी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण बल, और ठ का अर्थ है मन की शक्ति। तो हठ योग इन दोनों ऊर्जाओं का मिलन है। बिल्कुल, ये सिर्फ कसरत नहीं है। जब हम हठ योग के शारीरिक लाभों के पीछे के विज्ञान को देखते हैं या कहें कि इसके क्यों को समझते हैं, तो सब साफ हो जाता है। जैसे पाचन और चयापचय पर इसका असर। हाँ, ये पेट में पाचन अग्नि को उत्तेजित करता है, जिससे कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। और श्वसन तंत्र की बात करें तो प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को इतना बढ़ा देता है कि ब्लड प्रेशर अपने आप सामान्य हो जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर भी तो इसका बहुत गहरा असर होता है ना? बहुत गहरा असर होता है। प्राणायाम विशेष रूप से पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों को फिर से जमा कर देता है। ये हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथियां हैं। इसमें एक विशेष उल्लेख जालंधर बंद का भी था, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, जालंधर बंद गले में लगाए जाने वाला एक लॉक है। यह सीधा थायराइड को नियंत्रित करता है, गले के बलगम, हकलाने की समस्या और टॉन्सिलिटिस को नष्ट करता है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी तो है कि प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण के दौरान इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हृदय और मस्तिष्क पर बहुत दबाव पड़ सकता है। ये दिखाता है कि यह प्रणाली कितनी वैज्ञानिक और सटीक है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने शारीरिक स्वास्थ्य और आंतरिक इंजीनियरिंग की बात कर ली, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के बाद बात आती है मानसिक स्वास्थ्य की, और यहीं पर महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का महत्व सामने आता है। हाँ, पतंजलि योग सूत्र का जो मुख्य विचार है चित्तवृत्ति निरोध, यह मानसिक स्वास्थ्य का मूल है। मतलब अपने मनन और विचारों को नियंत्रित करने का महत्व। महर्षि पतंजलि के अनुसार मानसिक बीमारियां या जिन्हें व्याधि कहा गया है, उनके कारण बहुत स्पष्ट हैं। मानसिक आलस्य, हर चीज में संदेह करना, उत्साह की कमी, इंद्रिय सुख की लालसा और एकाग्रता में विफलता। और जब ये कारण बढ़ते हैं तो शरीर पर भी तो इनका असर दिखता है, जिसे चित्त विक्षेप कहा गया है। हाँ, चित्त विक्षेप के रूप में ये दर्द, अवसाद, शरीर के कांपने और अनियमित सांस लेने के रूप में हमारे सामने आता है। हमारा शरीर हमारे अशांत मन का आईना बन जाता है। इन्हीं मानसिक बाधाओं को दूर करने के लिए अष्टांग योग यानी योग के 8 अंगों का रास्ता बताया गया है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। इसे बहिरंग यानी बाहरी और अंतरंग यानी आंतरिक योग में बांटा गया है। बिल्कुल, बहिरंग योग में यम और नियम आते हैं। यम सामाजिक बातचीत के लिए है, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। हाँ, और नियम आत्मानुशासन के लिए हैं, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। फिर इसके बाद आते हैं आसन, जो कि एक स्थिर और आरामदायक मुद्रा है, और प्राणायाम यानी श्वास पर नियंत्रण। और जब बाहरी अंगों पर नियंत्रण हो जाता है, तब व्यक्ति अंतरंग योग की तरफ बढ़ता है, जो शुरू होता है प्रत्याहार से, मतलब अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से वापस खींच लेना। सही कहा। फिर आती है धारणा, जहां मन को एक ही वस्तु पर एकाग्र किया जाता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था आती है। और इस पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव है समाधि। हाँ, समाधि पूर्ण अवशोषण की अवस्था है। इसमें स्वयं की जागरूकता भी पूरी तरह गायब हो जाती है और केवल ध्यान की वस्तु ही चमकती है। मन पूरी तरह शांत हो जाता है। बहुत ही गहरी बात है ये। अब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से आगे बढ़कर हम भगवत गीता में स्वस्थ जीवन और कर्म के सिद्धांत पर आते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का संदर्भ लें, जहां अर्जुन बहुत बड़े भ्रम में था, और उसी भ्रम को दूर करने के लिए कृष्ण विभिन्न योग और वेदांत दर्शन समझाते हैं। बिल्कुल, इसमें मुख्य रूप से 3 योगों का विवरण है: भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। करने का मार्ग है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, समत्वम योग उच्यते। मतलब किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो दर्द हो या खुशी, अपने मन को समान रूप से शांत रखना। और जब मन शांत होता है तो ईर्ष्या, नफरत और गुस्सा जैसी बीमारियां पैदा करने वाले मुख्य कारण अपने आप गायब हो जाते हैं। और इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है, योगाः कर्मसु कौशलम, जिसका अर्थ है एक्शन में कौशल। मतलब विश्राम और पूरी जागरूकता बनाए रखते हुए अपना काम करना।
बिना तनाव के काम करना ही असली कौशल है। तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में योग का अंतिम लक्ष्य सिर्फ शरीर को लचीला बनाना नहीं, बल्कि एक सर्वांगीण विकास है। इस स्वास्थ्य को 4 मुख्य स्तंभों में बांटा गया है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इनमें से सामाजिक स्वास्थ्य पर मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि कैसे हमारी मानसिक भलाई पूरे समाज को प्रभावित करती है। बिल्कुल, दस्तावेज बताते हैं कि सामाजिक बीमारी ही असल में समाज में होने वाले अपराधों का कारण बनती है। सही बात है, एक अशांत व्यक्ति ही समाज में अशांति फैलाता है। योग व्यक्ति के भीतर सहानुभूति और सहयोग सिखाकर पूरे समाज में सद्भाव लाता है। और अंत में आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही मानवता का सर्वोच्च सिद्धांत है। मनुष्य को इस दुनिया का रक्षक होना चाहिए, विनाशक नहीं। यही आध्यात्मिक स्वास्थ्य का असली मतलब है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी चर्चा का एक त्वरित निचोड़ निकाला जाए तो योग कोई 1 घंटे की क्लास नहीं है। यह प्लेट में रखे खाने के चुनाव से लेकर हमारे समाज में व्यवहार करने के तरीके तक हर एक चीज का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि तामसिक आहार जैसे अत्यधिक प्रोसेस्ड खाना मानसिक आलस्य पैदा करता है। हाँ, हमने अभी इसके बारे में बात की। और पतंजलि के अनुसार यही मानसिक आलस्य हमारी एकाग्रता नष्ट करता है और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है। तो क्या ये संभव है कि आज दुनिया में जो इतनी सामाजिक अशांति और संघर्ष है, उसकी एक बड़ी वजह सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नीतियां नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर भोजन की थाली में रखा हुआ असंतुलित और तामसिक आहार है? क्या विश्व शांति का रास्ता वास्तव में हमारे पेट से होकर गुजरता है? ये सच में सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।